सुदीप ने 1/8 इन्वेस्ट किया है सर्टेन सम का 5% पर एनम पर 2 साल के लिए। 3/5 इन्वेस्ट किया है सेम सम का नहीं, 3/5 ऑफ द सम 6% पर एनम पे 2 साल के लिए, और बाकी 10% पर एनम पर उसने किया है फॉर 2 ईयर्स, यानी सब 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1674 है। अब 1674 अगर इंटरेस्ट है 2 साल का, क्योंकि सब 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट हुए हैं, तो 2 से डिवाइड करके 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकता हूं मैं, तो वो आएगा 837। अब आप करो 837 रुपए का इंटरेस्ट है मेरा 1 साल का। आगे की कहानी देखो, यहां डिनोमिनेटर में 8 है, यहां डिनोमिनेटर में 5 है, बाकी रेस्ट है। 8 और 5 का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो ये आएगा 40। आप मान लो कि टोटल जो आपका है इन्वेस्टमेंट वो 40 यूनिट्स का है। अब इसका 1/8 निकालो तो आएगा 5, इसका 3/5 निकालो तो आएगा 24, बाकी बचा क्या हो गया 11 यूनिट। ये तुमने डाला है 5% पर एनम पे, ये वैल्यू डाला है तुमने 6% पर एनम पे, और ये डाला है तुमने 10% पर एनम पे। यही किया है ना, या कुछ और किया है? यही किया है। अब एक काम करो आप, जो कि थोड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये रेशियो है बेसिकली एक तरह से, है ना। रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसा मान लो, 10 गुना कर दो, 100 गुना कर दो सबको। 100 गुना करने से फायदा क्या होगा कि ये 500 हो गया, 2400 हो गया, 1100 हो गया। तो जब परसेंटेज निकालोगे ना, 5% 500 का क्या होता है 5 × 5 25, ये 6 × 24 बनेगा 144, ये 10 × 110 बनेगा, तो ये वैल्यू बनेगा आपका 10 × मतलब 11 बनेगा 110। तो टोटल जो इंटरेस्ट आया ना, ये जो इंटरेस्ट आपका निकल के आया टोटल 1 साल का, वो इतना आ गया। इसका टोटल निकालो आप, तो ये वैल्यू हो गई आपकी सिंपली 135 और 279 यूनिट्स। अब ये 279 यूनिट्स अगर 837 के बराबर है, तो ये 1 यूनिट 3 रुपए के बराबर आएगी। 3 गुना करो, कट जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर 3 रुपए के बराबर आ गई, तो आप क्या कहोगे अब कि ये जो टोटल अमाउंट है 4000 × 3 रुपए के बराबर है, और 4000 × 3 रुपए करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12000 रुपए, और 12000 रुपए आपका आंसर क्या है बी। तो बी यहां पर करेक्ट हो गया, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर नाउ।